हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ के रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किए, जो आने वाली सभी परीक्षा रेलवे के जितना भी एग्जाम है ना, सारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। और आपको बता दूँ दोस्त, ये पार्ट नंबर हमारा 57 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 56 तक नहीं देखे है ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर पूरा का पूरा वीडियो जरूर देखेंगे। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का कमेंट करना होता है कि सर 30 क्वेश्चन लाओ, 20 क्वेश्चन लाओ। हम आपसे एक बात कहते हैं दोस्त, 10-10 ही वीडियो ला रहे हैं, 10-10 वीडियो में ही क्वेश्चन ला रहे हैं, तो उससे क्या होगा? 10 क्वेश्चन इससे कर लो। जितना भी प्लेलिस्ट बना है सारा वीडियो को जाकर देखो ना, आपको कंसेप्ट भी मिलेगा, ज्यादा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। ठीक है दोस्त। और आपको बता दूं दोस्त, यदि आप चाहते हैं इन सभी क्वेश्चनों का PDF मिले ना, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल है, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्त। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। बढ़िया सा प्रश्न है दोस्त, ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही मजेदार और बहुत ही मजा आने वाला है ऐसे क्वेश्चन को करने में। जहाँ यहाँ विभाज्यता का नियम पर आधारित प्रश्न बहुत पूछा जाता है रेलवे में दोस्त। क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे देखेंगे 987x54 संख्या के लिए दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित अंक x चुने ताकि संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो। ग्रुप डी 2018 का सवाल है। आप इन सवाल को समझ गए होंगे। सवाल कर रहे हैं कि यहाँ पर जो संख्या लिखा है x के स्थान पर ऐसा कौन सा नंबर इस विकल्प में से रख दे ताकि वह 6 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो मेरे दोस्त, यहाँ पर सबसे पहले जो संख्या दिया है उस संख्या को हम लिखते हैं जूम करके। ठीक है। जो संख्या है मेरे पास वो क्या है? 9 है। उसके बाद में 8 है, 9, 8, 7। और यहाँ पर क्या है दोस्त? x है, उसके बाद में 5 है, उसके बाद में 4 है। ठीक है। इस 6 से विभाजित होने के लिए x के स्थान पर कौन सा अंक आना चाहिए? मेरे दोस्त, हम सभी कोई जानते हैं x के स्थान पे 0 से लेकर 9 के बीच में ही कोई संख्या आ सकती है। आप बोलेंगे क्यों? मेरे दोस्त ध्यान से सुनेंगे, अंक जो होता है वो 10 होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 0 से लेके 9 के बीच में ही कोई संख्या यहाँ पर आनी चाहिए। ये बात तो क्लियर हो गया। दूसरा बात है मेरे दोस्त, 6 से विभाजित होने का जो तरीका होता है, इसको ऐसे दो भागों में तोड़े जिनका HCF 1 हो। 2 गुना 3 कर सकते हैं। ठीक है। 6 जो होता है वो 2 गुना 3 होता है। 2 तिया कितना हो जाएगा? 6। तो यह संख्या अगर 2 से कटता है और 3 से कटता है तो ये दोनों का दोनों संख्या 6 से कट जाएगा, क्योंकि 6 से विभाजित होने का कोई नियम कानून कायदा अभी तक नहीं बना है। तो जब नहीं बना है तो इसको हम 2 सह-अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे। सह-अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, सह-अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। सह-अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसका HCF 1 हो, उसे हम सह-अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 2 गुना 3 हम इनको तोड़ सकते हैं। इनके बीच में 1 कॉमन है, इसका मतलब इन दोनों का HCF 1 है। तो इसका मतलब मेरे दोस्त 2 और 3 में हमने ब्रेक कर लिया। अब देखो, अगर इस संख्या 2 से कट जाए और 3 से कट जाए तो यह पूरा संख्या जो है 6 से अवश्य कटेगा। मेरे दोस्त, अब हमें 2 का और 3 का विभाज्यता का नियम मालूम होना चाहिए। आप बोलेंगे जी सर, देखो 2 का विभाज्यता का नियम तो सभी बूढ़ा बच्चे को याद होता है, बहुत आसान है कि लास्ट के अंक या तो 0 हो या फिर सम संख्या हो। 0 हो या तो सम संख्या हो। 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। अगर इस संख्या में से कोई भी हो लास्ट के इकाई का अंक, तो वह संख्या 2 से कट जाता है। तो मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं लास्ट में कितना दिया है? 4 दिया है। इसका मतलब 4 से तो पूरा पूरा कट ही रहा है। इसका मतलब ये कट जा रहा है 2 से। अब हम चेक करेंगे 3 से। 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? ये जितना भी संख्या दिया है इस सभी संख्या का योग करेंगे, यदि वह 3 से कटता है तो वह पूरा संख्या भी 3 से कटेगा। इन सभी संख्याओं का अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। ठीक है। तो हम इसको अंकों का योग करते हैं। 9 में 8 को जोड़ेंगे 17, 17 में 7 को जोड़ेंगे 25, 25 में हम 5 को जोड़ेंगे कितना होगा? 30, 30 में 4 को जोड़ेंगे 34, यानी कितना आ जाएगा? 34। 34 में कितना? x, 34 प्लस x
बात को समझ रहे हैं? आप बोलेंगे जी सर। ध्यान से सुनेंगे, हम आपको जो बताना चाह रहे हैं उसको आप ध्यान से अभी तक नहीं सुने। यानी कि ये तो 2 से कट ही रहा है, दिख रहा है हम लोगों को। अगर इसको 3 से कटाना है तो सभी अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए। आप बोलेंगे जी सर। आप इनको ऐड करेंगे, देखो 9 गो 8 गो 17 गो, 17 गो 7 गो कितना होगा? 17 7 24, गलत हमने पहले जोड़ दिया था। 17 7 24, 24 में x को जोड़ेंगे 24 प्लस x। अच्छा, हम केवल नंबर को एक बार जोड़ लेते हैं और यहाँ पर जो x दिया इसको बाद में प्लस कर लेंगे, ठीक है। 9 में 8 जोड़ेंगे 17, 17 में 7 जोड़ेंगे 24, 24 में 5 जोड़ेंगे 29, 29 में 4 को जोड़ेंगे कितना होगा भाई? 33 होगा। इसका मतलब इन सभी का सम 33 प्लस x है। x के स्थान पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन को रख दे कि 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए? मेरे दोस्त 33 3 से कटता है, लेकिन x के स्थान पर ऐसा कौन सा नंबर रखे कि पूरा का जब हमने जोड़ देना, पूरा को सम करे तो हमारा 3 से कट जाए। अगर हम ऑप्शन ए 2 रखते हैं तो 33 2 35, 3 से नहीं कटेगा। 5 रखते हैं तो 33 5 38 नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है? 3 दिया है, तो 33 में 3 को ऐड करेंगे 36 बनेगा, 36 3 से कट जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। x के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा? 3 आएगा। तो इस हिसाब से दोस्त x के स्थान पर हम जब 3 रखेंगे ना तो वह संख्या 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, और जब 2 और 3 दोनों से कट जाएगी तो वह टोटल का टोटल संख्या 6 से अवश्य रूप से कटेगी। उम्मीद है कि आप इस सवाल को बेहतरीन तरीका से समझ चुके होंगे। आपको अगर तरीका समझ में आया है तो मेरे दोस्त वीडियो को अपने दोस्तों के पास ईमानदारी से बिल्कुल शेयर करेंगे। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल कहता है यदि a प्लस बी बराबर 25, a माइनस बी बराबर 13 दिया है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करेंगे। 2022 ग्रुप डी में पूछा गया। दोस्त ऐसा प्रश्न हमने पहले वाले वीडियो में बता रखे, जो यहाँ पर ट्रिक बताएंगे बहुत ही लाजवाब होगा, आपको मजा आ जाएगा। जैसे दोस्त यहाँ पर क्या दिया है? a प्लस बी कितना दिया है? 25 दिया है। अच्छा, यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पर दिया है a माइनस बी कितना दिया है भाई? a माइनस बी दिया है 13। बात को समझ रहे हैं? अब बताओ दोस्त, हम आपको बताए हैं कि a प्लस बी बराबर 25, a माइनस बी बराबर 13 दिया है। हम आपको क्या बताए हैं दोस्त? यदि दो संख्याओं का योगफल दिया रहे और दो संख्याओं का अंतर दिया रहे, हम आपको एक ही बात बताए हैं, यदि आपको बड़ी संख्या निकालना है ना, बड़ी संख्या निकालनी है तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, और छोटी संख्या निकालनी है तो इन दोनों को घटा के आधा कर दो। आप बोलेंगे सर बड़ी संख्या कौन होता है, छोटी संख्या कौन होता है? दोस्त आप भूल गए? यहाँ देखो, a में से b को घटाया जा रहा है, a में से b को घटाया जा रहा है, तब जाके 13 आ रहा है। इसका मतलब a बड़ा रहा होगा, b छोटा रहा होगा, तभी तो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आता है। इसका मतलब a जो संख्या होगा वो बड़ा होगा और b जो होगा वो छोटा होगा। आप बोलेंगे जी सर, यानी कि यहाँ से a का वैल्यू निकालना है तो इन दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे। 25 में हम 13 को जोड़ेंगे, अब भागा 2 कर देंगे। 25 13 कितना हो जाएगा? 25 13 हो जाएगा 38, और 38 को जब हम 2 से काटेंगे तो कितना बार में जाएगा? 19 बार में। इस हिसाब से a का वैल्यू कितना आ गया? 19 आ गया। अच्छा, अगर b का वैल्यू, छोटी वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे? हम आपको क्या बताए? 25 में से 13 को घटा के आधा कर देंगे। 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, भागा 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 6। यानी कितना आ जाएगा? 6। तो इस हिसाब से a का वैल्यू कितना आ गया दोस्त? a का वैल्यू आ गया 19, b का वैल्यू 6 आ गया। ठीक है, हम जो डायरेक्ट ट्रिक बताए हैं, ऐसा ट्रिक आपको कहीं कहीं ही मिल पाएगा, हर जगह नहीं मिल पाएगा। यानी कि 2 का सम दिया है, 2 का डिफरेंस दिया, आपको बड़ी संख्या निकालना है, इन दोनों के जोड़ के आधा कर दो। छोटी संख्या निकालना है, इन दोनों के घटा के आधा कर दो। अब a का वैल्यू 19 मिल गया, b का वैल्यू 6 मिल गया, a प्लस b का होल स्क्वायर बताना है। दोस्त a का वैल्यू कितना है? 19 है, b का वैल्यू कितना है? 6 है। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना मिलेगा दोस्त? इन दोनों को जोड़ेंगे, a के स्थान पे 19 रखेंगे, b के स्थान पे 6 रखेंगे, इनको जब हम जोड़ेंगे और इनका स्क्वायर कर देंगे तो 19 6 कितना हो जाएगा? 25, और 25 का स्क्वायर हम सभी कोई बहुत ही बेहतरीन तरीका से जानते हैं, 6 × 25 होता है। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए होगा। ये बताइए आपको बात समझ में आया कि नहीं? किसी भाई को कोई दिक्कत? बहुत सारे दोस्तों का कमेंट होगा कि सर ये तो हम सीख चुके हैं कि अगर बड़ी संख्या निकालना है तो दोनों के जोड़ के आधा कर दो, छोटी संख्या निकालना है तो ये दोनों को घटा के आधा कर दो, लेकिन ऐसा हम क्यों करते हैं? देखो दोस्त, हम आपको बता रहे हैं ऐसा क्यों करते हैं, यहाँ पे डीपली तरीका से हम बता दे रहे हैं। हम आपको क्या बताए थे
कि अगर दो संख्याओं का सम दिया रहे, यानी कि दो संख्या का जब सम दिया रहे, यानी a प्लस बी बराबर कितना दिया है भाई, ए प्लस बी कितना दिया है, 25 दिया है। आप बोलेंगे जी सर, बात को आप समझ ही रहे हैं। a प्लस बी कितना दिया है, 25 दिया है। अच्छा, a माइनस बी कितना दिया है, 13 दिया है। हम आपको बता रहे हैं बड़ी संख्या निकालना है तो 2 से आधा कर दो, जोड़ के आधा कर दो। छोटी संख्या निकालनी है तो घटा के आधा कर दो। बड़ी संख्या क्या है, a। अगर दोस्त यहां ध्यान से आप सुनेंगे, अगर इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो जोड़ेंगे तो b से b कटेगा। आप बोलेंगे जी सर, यानी कि 2b 2a बराबर कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा कि नहीं। यहां से देखो a का वैल्यू क्या होगा, 2 जाकर डिवाइड कर देगा, 38 का आधा कितना हो जाएगा, 19। आप बोलेंगे जी सर। अब देखो दोस्त, आप यहां से दो तरीका से आप b का वैल्यू निकाल सकते हैं। किसी भी समीकरण में a का वैल्यू रखेंगे तो b निकल जाएगा, लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर आ गया। अगर बड़ी संख्या निकालना है, यानी a का वैल्यू निकालना है, तो आपको जोड़ के आधा कर देना है। हमने जो b का बताया है, आप b का सीखेंगे। अगर दोनों संख्या को हम घटा देते हैं, जो दोनों समीकरण दिया है, अगर दोनों समीकरण को हम घटा देते हैं तो घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस रहेगा, यहाँ पर माइनस रहेगा, a से a कट जाएगा, यानी कि 2b अपान 25 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा, 25 में से 13 जाएगा, 12 बचेगा। तो यहाँ से दोस्त b का वैल्यू 12 बटा तो 6 आएगा कि नहीं। आप बोलेंगे जी सर। तो यहाँ से वो डायरेक्ट कंसेप्ट निकल के आया है, ताकि मेरे दोस्त आपको कैलकुलेशन करने में इजी हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं लगा पाए, बहुत कम टाइम में आप a और b का वैल्यू निकाल सके। बताइए, समझ में आ गया बेसिक? बिल्कुल। अगर समझ में आता है, ऐसा ऐसा ट्रिक सीखने के लिए मेरे दोस्त अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल दिया, देख रहे हैं, 73 गुना 73 प्लस 42 गुना 42 माइनस 2 गुना 73 गुना 42 का मान ज्ञात कीजिए। आरआरबी आरपीएफ 2021 का सवाल है। दोस्त एगो बात बताइए, यहाँ से आपको कुछ मिला? जी हाँ। आप बोलेंगे जी क्या मिला दोस्त, यानी कि 73 गुना 73 दो बार है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 73 का स्क्वायर। आप बोलेंगे जी सर, 73 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, यहाँ पर 42 गुना 42 है, तो आप इनको लिख सकते हैं 42 गुना 42, यानी कि 42 का स्क्वायर। आप बोलेंगे जी सर, माइनस 2 गुना 73 गुना कितना 42। हम समझाने के लिए पूरा स्टेप लिख रहे हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। आपको यहाँ से कुछ नजर आया? मन की आंखों से देखो, दिल खोल कर देखो। आप बोलेंगे जी सर, ये तो ए जैसा दिख रहा है, ये ए स्क्वायर के रूप में दिख रहा है, ये जो है बी स्क्वायर के रूप में दिख रहा है, ये -2 ए के जगह पे 73 था तो यहाँ पर ए दिख रहा है, बी के जगह पर 42 था तो यहाँ पर बी दिख रहा है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab बन गया। इसका मतलब यहाँ से ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं। आप बोलेंगे जी सर। आप बोलेंगे जी सर। तो अब बताओ दोस्त, ए के स्थान पे कितना है, 73 है, बी के स्थान पे कितना है, सॉरी ए प्लस बी का नहीं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। आप देखेंगे दोस्त, ए के स्थान पे 73 है, माइनस बी के स्थान पे कितना है, 42 है। 73 में से 42 को घटाएंगे, कितना बचेगा दोस्त, यानी कि 3 में से 2 जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ देखो, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा। आप बोलेंगे जी सर, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, 7 में से यहाँ पर 4 जाएगा, 3 बचेगा, यानी 31 का हमें स्क्वायर चाहिए। 31 का स्क्वायर। आप बोलेंगे जी सर, 31 का स्क्वायर हम सभी कोई जानते हैं 961 होता है, 961 होता है। अगर मेरे दोस्त आपको स्क्वायर निकालना सीखना है ना, तो इसी चैनल पे जाइए या फिर यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए सत्येंद्र गुरुजी स्क्वायर रूट्स या स्क्वायर, आपके सामने खटाक से वीडियो आ जाएगा, आप स्क्वायर निकालना सीख सकते हैं, ठीक है। तो 961 इस सवाल का आंसर होगा। लेकिन आप एग्जाम में ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, तब कैसे करेंगे दोस्त, आपके सामने जब दिल की आंखों से आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर ए स्क्वायर दिखा, यहाँ पर बी स्क्वायर दिखा, -2 ए के स्थान पर 73, बी के स्थान पर इतना दिखा। आपके नजर में यहाँ पर आपको यहाँ क्वेश्चन को देखते ही आपको मालूम होना चाहिए दोस्त कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो आपको सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, क्योंकि -2ab है। तो आपको क्या करना है, केवल इतना सा ही करना है, 73 माइनस 42 कर देना है, 73 माइनस 42 का होल स्क्वायर कर देना, बात खत्म। 73 माइनस 42 करेंगे 31 होगा, 31 का स्क्वायर हम सभी कोई जानते हैं 961 होगा। तो आपको एग्जाम में इस रूप में करना है, 961 ऑप्शन ए। बहुत सारे दोस्तों का कहना होगा कि सर
स्क्वायर तो बता दीजिए कैसे निकलना है दोस्त, आप भूल गए होंगे। हम आपको स्क्वायर निकालने का तरीका क्या बताए थे, जाकर आप देखेंगे। स्क्वायर निकालना है ना, आपको यहाँ पर ए लेना है, इनको बी लेना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे इकाई के स्थान पे एक दिया था, एक का स्क्वायर 0 1 लिखेंगे क्योंकि 2 अंक में लिखना होता है। एक का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन 2 अंक बनाने के लिए एक के पहले 0 लिख देना। यहाँ पर क्या है दोस्त, 3 है। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आप बोलेंगे जी सर उसको लिख देना है, इनका स्क्वायर करके 2 अंक में लिख देना है, क्योंकि स्क्वायर है तो बेस 2 होता है, और 3 का स्क्वायर 9 को लिख देना है। आप बोलेंगे जी सर। अब दूसरा बार क्या करना है दोस्त, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 3 एकम 3, इनको 2 से गुना कर देना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एकम 3 और गुना 2 कर देंगे 6। लास्ट से एक अंक को छोड़ देंगे, लास्ट से एक अंक को छोड़ देंगे और इनको जोड़ देंगे। 1 6 9 आ गया कि नहीं। आप बोलेंगे जी सर। सर इतना तो आसान बता दिए, तनी 87 का ना बता दीजिए कितना होगा। 87 का स्क्वायर आप भूल गए, जो तरीका एक जगह लगेगा सब जगह लगेगा। दुनिया के कितना 12 से 12 चाहे छोटा से छोटा ला लो, यानी कि 7 है तो 7 का स्क्वायर 49 कर देना, ये कहीं के स्थान पे है। दूसरी जगह 8 है, 8 का स्क्वायर 64 लिख देना। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों के आपस में गुना करेंगे, कितना होगा, 8 गुना 7 56, आज 56 गुना 2 करेंगे कितना होगा, 112। लास्ट से एक अंक को छोड़ेंगे, 112 को यहाँ पर हम जोड़ देंगे। ठीक है। आप बोलेंगे 112 कहाँ से है, हम आपको क्या बोले, इन दोनों को आपस में गुना करके 2 से गुना कर देना है। 2 गुना 8 गुना 7, 8 सते 56, 56 दूनी 112, वहां से आ गया। तो ये इसको जोड़ देंगे। अब 9 यहाँ से ध्यान से आप सभी लोग देखेंगे दोस्त, यानी कि लास्ट से एक अंक को छोड़कर 112 को जोड़ देना है। लास्ट से एक अंक को छोड़ेंगे और 112 लाकर यहाँ पर जोड़ देंगे। 2 1 1, इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, 75 69 इसका आंसर होगा। तो आप स्क्वायर भी सीख चुके हैं। यहाँ से आपको 2 चीज कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। आप बोलेंगे जी सर। कितना भी 12 से 12 छोटा से छोटा नंबर का स्क्वायर निकालना है, आप इस तरीके से अवश्य निकाल सकते हैं। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए स्क्वायर ट्रिक्स सत्येंद्र गुरुजी, आपके सामने वीडियो खटाक से आएगा, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए दोस्त अगला सवाल। अगला सवाल है 4 नंबर, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 15 20 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 9 रहता है। एलपी टेक्नीशियन 2015 का सवाल है। हम आपको बता रहे हैं दोस्त, वह न्यूनतम संख्या क्या है जो 15 20 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक स्थिति में 9 शेष रह जाता है। इसका मतलब दोस्त 20 और 15 जो संख्या दिया गया इसका एलसीएम लेके 9 जोड़ देना है, या फिर इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ऐसा संख्या न्यूनतम, ऐसा संख्या जिसको 15 से भी भाग करे और 20 से भी भाग करे तो शेषफल कितना बचना चाहिए दोस्त, शेषफल 9 बचना चाहिए। आप बोलेंगे जी सर शेष कितना बचना चाहिए, 9 बचना चाहिए। तो आप बाई ऑप्शन चेक कर सकते हो मेरे दोस्त। हम ऑप्शन ए को जब 60 को डिवाइड करेंगे 15 से तो पूरा पूरा चल जाएगा, तो आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी में जब 65 को हम 65 को जब हम 15 से भाग करेंगे तो 15 चौका 60, यहाँ केवल 5 शेष बचेगा, ये आंसर नहीं होगा। हम देखो ऑप्शन डी में 30 9, जब इसको 15 से भाग करेंगे तो 15 दूना 30, 20 बार में चला जाएगा, 9 शेष बचेगा। यहाँ से ये भी सही है, यानी 15 से भाग देंगे तो 9 शेष बचेगा। अब हम चेक करेंगे दूसरी कंडीशन, 20 से भाग देने पर 9 शेष बचना चाहिए, तो यहाँ पर 309 है। 309 को जब हम 20 से भागा देंगे दोस्तों कितना बार में जाएगा 20 से कम 20, यानी कि ऊपर से आएगा एगो 0 और नीचे से आएगा 1, ऊपर से आएगा कितना 9, 20 बचे कितना हो जाएगा 100। आप बोलेंगे जी सर यहाँ से तो बिल्कुल 9 बचेगा। अब हम ऑप्शन सी को भी चेक करेंगे। ऑप्शन सी में बताना है, ऑप्शन सी में क्या ये लॉजिक लग रहा है कि नहीं। ऑप्शन सी में क्या है, इसका मतलब ये तो शेषफल 9 दे रहा है, लेकिन ऑप्शन सी में क्या है 69 है। 69 को जब हम 15 से भाग देंगे तो 9 शेष बचेगा, लेकिन इसको 20 से भाग देंगे तो भी 9 शेष बचेगा। इसका मतलब हमारा आंसर ऑप्शन डी और ऑप्शन सी 2 को मिल गया। लेकिन करेक्ट आंसर क्या होगा, लेकिन दोस्त क्वेश्चन आपने पढ़ते समय एक बात भूल गए क्या दोस्त, यहाँ पर बोला है न्यूनतम संख्या लेना है, न्यूनतम संख्या लेना है। दोनों आंसर ठीक है, लेकिन इन दोनों में न्यूनतम यानी सबसे छोटा कौन है भाई, 69 है। तो हमारा ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो आप इस तरीका से आंसर निकाल सकते हैं। चुटकी का खेल है दोस्त, एग्जाम में इस वैरायटी से आपको करना है
ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। वैसा ऑप्शन, ध्यान से सुनेंगे, वैसा ऑप्शन जो 15 से काटने पर 9 शेष देता है, 20 से भी काटने पर 9 शेष देता है, वो हमारा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी है। लेकिन दोस्त ऑप्शन डी आंसर नहीं होगा, क्योंकि न्यूनतम संख्या नहीं है, न्यूनतम संख्या 69 है, तो 69 होगा। ये हो गया हमारा ट्रिक, डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे सॉल्व करना। लेकिन दोस्त हम आपको बेसिक तो बताना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का पेट में दर्द हो रहा होगा कि सर आप तो यहाँ से एग्जाम में ऐसे करना है तो बता दिए, लेकिन इसका बेसिक मतलब क्या होता है तो आप सीखेंगे। दोस्त आप क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम लेके उसमें 9 जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। 15 और 20 का एलसीएम लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको 5 से ही डायरेक्ट लगा देते हैं, 5 से, तो 5 तिया 15, 5 चौका 20। अब 3 और 4 नहीं कटेगा, तो इसका एलसीएम क्या होगा दोस्त, इसका एलसीएम जो होगा वो होगा 5 गुना 3 और गुना कितना 4। आप बोलेंगे जी सर, कितना हो जाएगा दोस्त, ध्यान से सुनेंगे, 5 या 15, 15 चौका 60, इसका एलसीएम हो गया। 9 शेष बचाना है तो इसमें 9 जोड़ देंगे, जितना शेष बचाना है एलसीएम उतना जोड़ देंगे, तो इस हिसाब से 69 आ गया कि नहीं, आप बोलेंगे जी सर, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। लेकिन आपके पास 2 तरीका होगा, आप चाहे जिस तरीका से करना चाहे कर सकते हैं। किसी भाई बहन को कोई दुख तकलीफ, आप बोलेंगे नहीं। चलिए दोस्त, हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को आप बेहतरीन तरीका से समझ चुके होंगे। ऐसा सवाल आपके पेपर में भी आएगा, ठीक है, ग्रुप डी में भी और एनटीपीसी में भी, तो आप ऐसा क्वेश्चन को बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। चलिए दोस्त, अगला सवाल बोला है, एक संख्या का 50% उस संख्या के 4/5वें भाग से 21 कम है, तो संख्या ज्ञात करेंगे। एनटीपीसी 2021 में इस सवाल को पूछा गया था दोस्त। बहुत सारे भाई का कमेंट करना है कि भैया ऐसा क्वेश्चन लाइएगा कि एग्जाम में है। दोस्त आपके सामने है, देखो 2021 का सवाल हम करा रहे हैं। एनटीपीसी का एग्जाम 2021 के बाद नहीं हुआ है, तो जो पेपर में एग्जाम क्वेश्चन आया था उसी को ना हम लोग कराएंगे दोस्त, और इससे थोड़ा सा टफ लेवल भी कराएंगे। चलो दोस्त, तो आप यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे, एक संख्या का 50% उस संख्या के 4/5वें भाग से 21 कम है, तो संख्या ज्ञात करेंगे। देखो एक संख्या क्या है, उसको हम x मान लेते हैं, संख्या मालूम नहीं है तो उस संख्या को हम x मान लेते हैं। उस संख्या का 50%, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 50% का मतलब होता है 50/100, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, यानी 50% का मतलब 1/2 हम लिख सकते हैं। आप बोलेंगे जी सर, यानी एक संख्या का 50% यानी 1/2 उस संख्या के 4/5वें भाग से 21 कम है, यानी एक संख्या का 50% उस संख्या 21 संख्या यानी x के 4/5 भाग जो है ना, इससे 21 कम है। बहुत बढ़िया, ये दोनों बराबर हो जाएगा। आप बोलेंगे कैसे, क्योंकि एक संख्या का 50% उस संख्या के 4/5 भाग से 21 कम है, 21 घटा देंगे तो इसका जो मान आएगा वो इसके इक्वल में हो जाएगा। अब हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान से सुनेंगे। यानी यहाँ से आप सभी कोई बहुत ही बेहतरीन तरीका से जानते हैं, यहाँ से आप x का वैल्यू तो नहीं, तो वो संख्या बताना है। एक संख्या का 50% उस संख्या के 4/5 भाग से 21 कम है, यानी उस संख्या के जितना भी 4/5 होगा उसमें से 21 घटाने पर आंसर आएगा। ठीक है दोस्त, चलेंगे आप लोग इसका ट्राई करेंगे। चलो तो मिट्टी की, चलिए दोस्त कैसे हो गया, यहाँ तो था ही नहीं लगा मिटा गया। फिर से देखे थे क्या हमने क्या लिखा था, यहाँ पर लिखा था इस संख्या का 50% का मतलब हम 1/2 लिख सकते हैं। यहाँ तक किसी भाई को कन्फ्यूजन नहीं था, बराबर में आ गया था। उस संख्या के 4/5 भाग से 4/5 भाग से 21 कम था। आप बोलेंगे जी सर। अब देखो दोस्त, इनको सॉल्व कैसे करना है, यानी कि जो x वाला पोर्शन है इसको इस साइड में ला लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, कलर को चेंज करते हैं, मजा आएगा दिखने में। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा x/2 हो जाएगा, माइनस 4 गुना x गुना 4/5 को हम लिख सकते हैं 4x बाटा में कितना 5 लिख सकते हैं। आप बोलेंगे जी सर। आप बराबर में -21 रहेगा। आप बोलेंगे जी सर। अब देखो दोस्त ध्यान से आप सभी लोग, यहाँ पर आप सभी लोग जब ध्यान से देखेंगे दोस्त, तो यहाँ पर क्या आपको मिलेगा, यहाँ पर फ्रैक्शन आपको करना है, कुछ भी नहीं, फ्रैक्शन का जोड़ करना है। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएंगे, नीचे में हो जाएगा 10। आप बोलेंगे जी सर। 2 से और बराबर में इधर माइनस का 21 रहबे करेगा। अब देखो दोस्त ध्यान से, 2 से 10 कटेगा 5 बार, 5 से x में गुना होगा 5x माइनस 10, 5 से कटेगा 2 बार में, 2 गुना 4 8x हो जाएगा। आप बोलेंगे जी सर। अब देखो दोस्त 8x में से
5x घटेगा तो माइनस का 3x बचेगा। आप बोलेंगे जी सर ये तो बहुत बढ़िया बात बताया आपने। अब देखो जो 10 है भागा में बराबर के उस साइड में जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो 21 पहले से था, 21 गुना 10 221 हो जाएगा। आप बोलेंगे जी सर। अब देखो ध्यान से, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 3 से 21 कटेगा, 7 बार में 1 0 संगे संगे, तो x का वैल्यू कितना आ गया 70। यानी उस संख्या का 50% है ना, उस संख्या के 4/5 भाग से 21 कम है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। आपका बिल्कुल बेसिक तरीका ही रहा। समझ में आया? आप बोलेंगे जी सर ये तो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट बताया आपने। अब ध्यान से देखो, x का वैल्यू कितना आ गया 70, यानी वह संख्या 70 है, तो आप प्रूफ भी कर सकते हो। यहाँ पर जो 70 है, इस 70 का 1/2 यानी 70 का 50% कितना होता है 35 होता है। अब देखो दोस्त, उस संख्या के 4/5 भाग जो होगा वो 5 भाग से 21 कम होगा, करके देखते हैं। उस संख्या कितना है 70, इसका मेरे दोस्त 4/5 भाग, 4/5 से कटे कितने बार में 14 बार में, तो 14 गुना 4 कितना हो जाएगा, 14 गुना 4 56 हो जाएगा, हो जाए कि नहीं। तो यहाँ देखो 35 और 56, 35 56 हो गया, यानी कि उस संख्या के 4/5 भाग से 21 कम है। 56 में से 21 घटाने के बाद 35 आना चाहिए। चेक कर सकते हो, 56 में से 21 घटाने के बाद 35 आना चाहिए, बिल्कुल 35 आ गया। इसका मतलब यहाँ से वेरीफाई भी हो गया। तो आप इस तरीका से आंसर निकाल के वेरीफाई करके जांच कर सकते हो। ये हम आपको नॉलेज देने के लिए किए हैं, इसको एग्जाम में आपको सॉल्व नहीं करना है, जो पहले बताए हैं बस उसी तरीका से सॉल्व करना है। ठीक है दोस्त, चलिए अगला सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है दोस्त। इस सवाल का कंसेप्ट एक ही है, और ऐसा सवाल जब भी पेपर में आएगा आपको ऐसे करना है। हम सभी को जानते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में अगर कहीं लिखा रहे 3:4 अनुपात लिखा रहे, तो अनुपात का मतलब क्या होता है बट्टा, इसको हम लिख सकते हैं 3/4। आप बोलेंगे जी सर कोनो दिक्कत कंफ्यूजन नहीं है हमें। अच्छा, अगर कहीं पर लिखा रहे मान लीजिए 3:4, तो यहाँ पर जो पहला होता है इसको क्या बोलते हैं, पहला पद बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, दूसरा पद बोलते हैं। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, ये हो गया पहला पद, ये हो गया पूर्व पद। तो यहाँ पर मिश्रित अनुपात बताना है ना, आपके सामने क्या दिया है 45:75, 3:5, 51:68 और 256:81 का मिश्र अनुपात क्या है। मेरे दोस्त, मिश्र अनुपात आपको निकालना है ना, आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर इस जो 45:75 है, 3:5, यानी सभी में पहला जो पद है, जैसे यहाँ पर 45 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 51 है, यहाँ पर 256 है, इनको एक साथ गुना करेंगे और दूसरा संख्या को एक साथ गुना करके अनुपात निकाल देंगे। तो इसमें पहला पद क्या है 45, तो 45 होगा, इंटू दूसरा में क्या है 3 है, इंटू तीसरा में क्या है 51 है, इंटू चौथा में क्या है 256 है। आप बोलेंगे जी सर। अब अनुपात ले लेंगे, ठीक है, और दूसरा पद, पहला अनुपात जो दिया है इसमें दूसरा क्या है 75 है। आप बोलेंगे जी सर 75। दूसरा में क्या दिया है 5 दिया है, तीसरा में क्या दिया है 68 दिया है, चौथा अनुपात में क्या दिया है दूसरा में 81 दिया है। आप बोलेंगे जी सर ये तो बहुत बढ़िया बात बता दिया आपने। अब देखो दोस्त, यहाँ से आप काट पीट करना, अनुपात के इस साइड और इस साइड कॉमन चीज आप काट सकते हैं। आप बोलेंगे जी सर। अब देखो काट कर देखो कैसे कटेगा, काट कर ध्यान से देखो, यानी कि यहाँ पर हम सभी को जानते हैं, यहाँ पर 5 से इस 45 को काट सकता हूँ मैं 9 बार में। आप बोलेंगे जी सर, आप बोलेंगे जी सर। अब दोस्त ध्यान से देखो, यानी कि यहाँ पर ये 3 और 9 ये गुना करें कितना होगा 27 होगा, ठीक है। या फिर तुम ऐसे बारी बारी से काट लो, इस 9 से ये 81 को काट सकते हैं आप 3 बार में। आप तो बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं सर कैलकुलेशन करने का। अब देखो यहाँ 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो दोस्त, और क्या कट सकता है उसको ध्यान से काटो, और क्या कट सकता है, जी हाँ 17 से काटेंगे, 17 से 68 कटेगा 4 बार में, 17 से 51 कटेगा 3 बार में, और कटेगा क्या, और कटेगा दोस्त, बिल्कुल और कटेगा। ये 3 से ये 75 कटेगा 25 बार में, 25 या 75 होगा। समझ रहे हैं? आप बोलेंगे जी सर, आप बोलेंगे जी सर। 3 दूनी 6, यहाँ से जाएगा 1, 3 5 15, 25, 25 या 75। समझ में आया? 25 या 75। और देखेंगे और कट सकता है क्या दोस्त, और कट सकता है, ध्यान से सुनेंगे।
और से देखेंगे 4 से हम इसको काटेंगे तो 64 बार में 256 कटेगा। 64/25 नहीं, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा, फिर से काटते हैं, फिर से काटो। कैलकुलेशन लंबा चल रहा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ काटने में बहुत दिक्कत होता है दोस्त, काट पीट करने में बिल्कुल दिक्कत ना करना। देखो 17 चौका 68 आप बोलेंगे जी सर, 17 या 51 आप बोलेंगे जी सर। ये 4 से ये 256 कटेगा 64 बार में, आप बोलेंगे जी सर। अब देखो दोस्त और कोई कटेगा, और कोई कटेगा, 45 गुना 3 गुना 51 गुना 256, दूसरा पद 75 गुना 5 गुना 68 गुना 81, ठीक लिए नंबर। यहाँ तक काटने में किसी भाई को दिक्कत नहीं था। अब देखो इस 3 से ये 81 कटेगा 27 बार में, जी हाँ। अब देखो इस 3 से इस 27 कटेगा 9 बार में, जी हाँ। अब देखो और कट सकता है, अब कट सकता है किससे, 15 से काट सकते हैं, या फिर 5 से ही काट लेते हैं। 5 से ई कटेगा 9 बार में, आप बोलेंगे जी सर। 9 से ई 9 कैंसिल हो जाएगा, अब कुछ कटने वाला नहीं। हमारे पास क्या बचा, इस अनुपात में बचा केवल 64, इधर क्या बचा, इधर बचा 75, आप बोलेंगे जी सर। बचा, इसके अलावा तो कुछ नहीं बचा। तो 64/75 इसका राइट आंसर होगा, और इसको बट्टा में लिखा है ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ये बताइए बात आपको बिल्कुल क्लियर सा समझ में आया कि नहीं, आप बोलेंगे जी सर। इसको तो आपने अच्छे से समझ ही लिया, यहाँ पर कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा था। अगर हम आपसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, कहीं पूछ ले, लिखा है 2:3, ठीक है, और एक लिखा है मेरे दोस्त 8:15, इन दोनों का मिश्रित अनुपात बताइए। हम आपको क्या बताएं, यह अनुपात अलग है, यह अनुपात अलग है, दोनों का मिश्रित अनुपात बताना। तो इसका पहला पद इसके पहले पद के साथ गुना हो जाएगा, इसका दूसरा पद इसके दूसरे पद के साथ गुना हो जाएगा। तो इसका पहला पद 2 है और उसका पहला पद 8 है, इनको एक साथ गुना कर लेंगे। अनुपात, इनका दूसरा पद 3 है, उनका दूसरा पद 15, एक साथ गुना कर लेंगे और काट पीट कर देंगे, आंसर हो जाएगा। कुछ कटने वाला है, कुछ कटने वाला नहीं है, तो यही हो जाएगा 8 दूनी 16, अब 15 या 45, इस हिसाब से दोस्त बनाना होता है, ठीक है। चलिए, उम्मीद है कि आप मिश्र अनुपात निकालना सीख गए होंगे, ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट था दोस्त। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल करें, 5 पुरुष किसी दीवार को 12 दिन में बना लेते हैं, तो मूल दीवार से, यानी जितना दीवार 5 पुरुष 12 दिन में बनाते थे, मूल दीवार से 50% अधिक दीवार 10 दिन में बनाने के लिए कितने पुरुष की आवश्यकता होगी, एनटीपीसी का सवाल है दोस्त। यहाँ पर 50% का मतलब है, इसका मतलब आप मान लेंगे कि 5 पुरुष 12 दिन में 100% काम कर लेते हैं, तो उससे 50% अधिक काम को 10 दिन में पूरा करना है, तो कितना आदमी की आवश्यकता होगी। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये फॉर्मूला मालूम होनी चाहिए, M1 D1 बटा में W1 बराबर होता है M2 D2 बटा में W2। यहाँ से आप सीखेंगे M1 क्या है, जो पहला पुरुष दिया है वो, M2 क्या है, यानी कि कितने पुरुष जो निकालना है उसको, D1 मतलब दिन, W मतलब वर्क होता है, ठीक है। तो इसमें हम इसको रखेंगे, क्या बोला है, 5 पुरुष किसी दीवार को 12 दिन में पूरा करते हैं। 5 पुरुष किसी दीवार को 12 दिन में बना लेते हैं। अच्छा, दीवार कितना हम माने, दीवार जो काम होगा वो 1 होगा, आप बोलेंगे जी सर। ये बराबर होगा, M2 तो हमें निकालना है दोस्त, M2 तो हमें निकालना है, कितना दिन में बनाना है, 10 दिन में। काम कितना है, जो पहले काम हो रहा था उससे 50% अधिक, उससे 50% अधिक। अधिक का मतलब क्या हुआ दोस्त, पहले एक काम हो रहा था तो इसमें एक काम हो रहा था तो इसमें हम 50% और जोड़ देंगे। आप इस हिसाब से सॉल्व नहीं करेंगे, आप इसको सॉल्व करने का हम बिल्कुल बेसिक तरीका बताते हैं दोस्त, ध्यान से सुनेंगे। जब प्रतिशत में वैल्यू दे दिया ना, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको 100% काम मान लेंगे। मान लेते हैं काम कितना हो रहा था, 5 पुरुष 12 दिन में 100% काम कर लेते थे, मान लीजिए 100% काम करते थे, आप बोलेंगे जी सर। अब देखो 100% का 100% कितना होता है भाई, 100% का 100% 1 होता है, तो 1 लिखो या 100% लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लेते हैं दोस्त कि जो पहले काम हो रहा था 100%, 5 पुरुष 12 दिन में 100% काम करते थे, हमें 10 दिन में काम कराना है। आदमी कितना लगेगा यही निकालना है। काम कितना लेना है भाई, पहले जो काम हो रहा था उससे 50% अधिक। पहले काम कितना
हो रहा था तो 100 हो रहा था, तो इसमें 50% अधिक का मतलब 150%। आप बोलेंगे जी सर 150 पर 10 कितना हो जाएगा, यानी अब कितना काम करना है 150। पहले मेरे दोस्त मान लीजिए पहले हम 100 काम करते थे, ठीक है, हमने माना कि पहले 100 काम करते थे, आपको M2 निकाल देना है। अब हमें 10 दिन में ही काम खत्म कर देना है। अब काम कितना लेना है 150। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी? यहाँ आपको प्रतिशत वैल्यू ही सेट करने में दिक्कत हो रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं पहले 100 काम हो रहा था, अब 50% अधिक का मतलब 150 काम होगा। अगर आपको प्रतिशत में नहीं निकालना तो आप यहाँ पर 1 रखेंगे, 1 काम हो रहा था, इसमें 50% और जोड़ देंगे। 50% का मतलब कितना हो जाएगा, 50 एकम 50, 50 दूनी से 2 एकम 2, 1 3/2। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले 1 काम हो रहा था तो अब 3/2 काम कर लेना, लेकिन ऐसा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। इसीलिए जब प्रतिशत आसान दिया तो आप इस रूप में लिखेंगे। मान लीजिए अपने मन से मान लीजिए कि पहले 100 काम हो रहा था, तो अब 50% अधिक, 100 का 50% अधिक मतलब 150%। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, कलर को चेंज करके जादू दिखाते हैं। देखो दोस्त, आप इसको 20 से काटेंगे 5 बार में। आप बोलेंगे जी सर आप इसको 20 से काटेंगे 20, सॉरी दोस्त गलत बता दिया हमने। आप इसको 25 से काटेंगे 25 चौका 100। आप इसको 25 से काटेंगे 25 छक 150। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत? आप बोलेंगे नहीं। अब देखो दोस्त ध्यान से, यानी कि यहाँ पर आप सभी को कैलकुलेशन ही तो केवल करना है। देखो इस 5 से इस 10 को आप काट सकते हैं 2 बार में। आप बोलेंगे जी सर। अब देखो दोस्त, ये 4 से ये 12 कटेगा 3 बार में, समझ रहे हैं? अच्छा, यहाँ से और कलर को चेंज करते हैं, ध्यान से सुनेंगे। इस 2 से ये 6 कटेगा 3 बार में, तो ऊपर पूरा कट गया, नीचे पूरा कट गया। एक कैंची जब गुना होगा तो M2 नीचे आ जाएगा। आप बोलेंगे जी सर बराबर, इधर केवल 3 बचा है, इधर केवल 3 बचा है, 3 गुना 3 यानी कि 3 गुना 3 कितना हो जाएगा, 3 3 की 9, यानी M2 कितना 9। आदमी कितना लगेगा भाई? जब 10 दिन में काम करना है खत्म, तो आदमी टोटल 9 लगेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप इन सवाल को बेहतरीन तरीका से समझ चुके होंगे। केवल आपको यहाँ पर फ्रैक्शन ही पहचानने में दिक्कत हो रही होगी। अगर जिस भी भाई को अभी समझ में नहीं है, चलो हम दूसरा तरीका बता देते हैं। हम आपको क्या बताएं, 5 पुरुष उस काम को करते हैं 12 दिन में। काम कितना है? काम कुछ नहीं, इसका मतलब एक काम रहा होगा। अब हमें 10 दिन में काम कराना है, M2 निकालना है, कितना आदमी होगा समझे? आपको M2 निकालना है, काम कितना? पहले एक काम हो रहा था तो अब 50% अधिक लेना है, यानी एक काम पहले था तो इसका इस एक का 50% जोड़ देना है। एक में 50% जोड़ देंगे, 50% अधिक, प्रतिशत का मतलब 1/, प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100 होता है, तो 50 एकम 50, 50 दूनी 100। इसको सॉल्व करें तो 2 एकम 2 और 1, ये हो जाएगा कितना, 3/2। आप बोलेंगे जी सर यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब देखो दोस्त, जब इनको आप सॉल्व करेंगे, पहले फ्रैक्शन है तो 2 ऊपर चला, 2 ऊपर गुना में चला जाएगा। आप बोलेंगे जी सर 2 चला जाएगा ऊपर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? यानी कि 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे रह जाएगा। आप बोलेंगे जी सर। अब देखो दोस्त, इसको काट पीट करते हैं, यानी कि इस 5 से ये 10 कटेगा 2 बार में, ये 2 से 2 दूनी 4, इन दोनों 2 से इसको हम काट सकते हैं 3 बार में, यानी कि यहाँ से M2 का वैल्यू कितना आ गया 9। तो आप इस तरीका से सॉल्व करेंगे तो भी आंसर वही आएगा। बस आपको कैलकुलेशन बचाने के लिए हम प्रतिशत वहाँ पे मान रखा था। ठीक है दोस्त, अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल 8 नंबर प्रश्न कर है, एक 725 मीटर लंबी रेलगाड़ी 48 सेकेंड में 235 मीटर लंबी सुरंग को पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। एंड ग्रुप डी 2022 में इस सवाल को पूछा गया था। सवाल क्या बोला है, एक 725 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 48 सेकेंड में 225 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। तो यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा भाई? डिस्टेंस जो होगा, ट्रेन का भी डिस्टेंस होगा और सुरंग का भी डिस्टेंस होगा। ट्रेन का डिस्टेंस कितना है? 725 है, प्लस 235 इनका है, इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई? 5 में 5 को जोड़ेंगे 10 होगा, 3 और 2 5 1 6 होगा, 5 5 10 के 0 हासिल 3 2 5 1 6, 7 और 2 9, यानी 960 मीटर होगा। अच्छा, यहाँ से टाइम तो देवे किया, टाइम कितना दिया भाई? 48 सेकेंड दिया है। आप बोलेंगे जी सर। अब हमें बताना है तो रेलगाड़ी की चाल,
यानी कि चाल बताना है। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम से, यही ना होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय। आपको क्या निकालना है, यहां दिया गया क्वेश्चन, एक इतना मीटर लंबी रेलगाड़ी इतना सेकंड में इतना मीटर लंबी सुरंग को पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना है भाई, 960 दिए है। आप बोलेंगे जी सर मीटर। अच्छा, टाइम कितने दिए हैं, 48 सेकंड दिए हैं। आपको आंसर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, ये जो भी वैल्यू आया ये आया मीटर प्रति सेकंड में, तो आपको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो 18/5 से गुना कर देंगे। आप बोलेंगे सर तो हम कंसेप्ट जान रहे हैं पहले से, बिल्कुल सही बात है, 18/5 से गुना कर देंगे। अब देखो इसी को काटेंगे, 48 से ये कटेगा 20 बार में। आप बोलेंगे जी सर, इस 5 से इसको काटेंगे 4 बार में, कितना हो गया, 4 गुना 18, 18 चौका 72 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड हो जाएगा ट्रेन का, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन सी में दिया है। उम्मीद है कि आप इन सवाल को बिल्कुल ही बेहतरीन तरीका से समझ चुके होंगे। किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी, आप बोलेंगे नहीं। आगे बढ़ा जाए दोस्त, चलिए अगला सवाल कह रहा है, यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण का माप 8 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। 2021 में पूछा गया। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है, यानी कि यह समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब वो समकोण त्रिभुज भी हो और उनकी दो भुजा आपस में बराबर भी हो, यानी कि ए भुजा और ए भुजा बराबर है, ठीक है, और वह समकोण त्रिभुज भी होना चाहिए, उसी को समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। उनकी दो भुजा बराबर है और तीसरा भुजा ए कर्ण जो होगा वो 90 डिग्री के सामने होगा। इनका नाम दे देते हैं, मान लीजिए एबीसी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, एबीसी। आप बोलेंगे जी सर, उनकी कर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर दिया है। अच्छा दोस्त, यहाँ से आप क्या करेंगे, इस भुजा को अगर हम x मान लेते हैं, इस भुजा को हम x मान लेते हैं, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है हम सभी कोई बहुत ही बेहतरीन तरीका से जानते हैं। उनका जो एरिया होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार कितना है, x है, ऊंचाई कितना है, x है। आप बोलेंगे जी सर, यहाँ से क्या होगा, 1/2 गुना एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमें निकालना है। आप बोलेंगे जी सर। अब देखो दोस्त, हमें किसी भी तरह एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। दोस्त हम सभी को जानते हैं, जब इस आकृति में इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का हम यूज करेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का जो स्क्वायर होता है वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। आप बोलेंगे जी सर, यानी कि लंब का एक्स स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कितना होगा, 8 का स्क्वायर 64। आप बोलेंगे जी सर। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा। आप बोलेंगे जी सर, यहाँ से कितना आ गया, 64 आ गया। तो यानी कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो 2 इधर गुना में है, बराबर के इस साइड जाएगा तो डिवाइड करेगा यानी भाग करेगा, 64 को 2 से भाग करेंगे 32 आ गया। इस हिसाब से दोस्त एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमें 32 मिल गया। अब जब एक्स स्क्वायर का वैल्यू 32 मिल गया तो आप यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं, 1/2 गुना एक्स स्क्वायर के स्थान पे 32 रख देंगे। अब बात तो बिल्कुल समझ में आ गया। ये 2 से 32 कटेगा 16 बार में, तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। ऑप्शन सी। ये बताइए, बात आपको बिल्कुल समझ में आया। आप बोलेंगे जी सर, ये तो बिल्कुल समझ में आ गया, क्योंकि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो, समझ रहे हैं, और समकोण भी हो, उसे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ से हमें इसको, अगर ये x है तो ये भी x रहा होगा, क्योंकि दोनों भुज आपस में बराबर होती है। और ये कर्ण कितना क्वेश्चन में दिया है, 8 सेंटीमीटर। तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 64 लिख सकते हैं, क्योंकि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है पाइथागोरस प्रमेय से। तो यानी कि 2x स्क्वायर बराबर 64, तो एक्स स्क्वायर बराबर 32। तो यानी कि इसका जो एरिया होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार x भी है, ऊंचाई भी x है, तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई से 1/x स्क्वायर हो जाएगा। हमें गलती से एक्स स्क्वायर का वैल्यू मालूम करना था, जो कि यहाँ हमें मिल चुका था। तो 1/2 एक्स स्क्वायर के स्थान पे 32 जब हमने रखा तो हमें आंसर मिल गया 16। बिल्कुल मजा आ गया होगा आपको करने में। चलिए दोस्त, अगर आपको समझ में आ गया है ना, तो अपने दोस्तों के पास वीडियो को ईमानदारी से दोस्त शेयर कीजिए। सभी भाई लोग शेयर करेंगे, और जो मेरा व्हाट्सएप चैनल है आप उसे जाकर ज्वाइन करेंगे, टेलीग्राम को भी ज्वाइन करेंगे। चलिए अगला सवाल।
अगला सवाल 10 नंबर काफी इंपोर्टेंट बढ़िया सवाल कह रहे हैं 10 सेंटीमीटर व्यास और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। दोस्त ध्यान से सुनेंगे, बेलन का जो वॉल्यूम होता है, आयतन जो होता है वो होता है पाई r²h। आप बोलेंगे जी सर पाई r² होता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है भाई, क्वेश्चन बोला है पाई के स्थान पे 22/7 लेना है। समझ रहे हैं, 22/7 गुना आर के जगह पे कितना, जब व्यास दिया है यानी कि डायमीटर कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। आप बोलेंगे जी सर। तो यहाँ से रेडियस हो जाएगा 14 का आधा 7 सेंटीमीटर। आप बोलेंगे जी सर। तो यानी कि रेडियस कितना है 7 इंटू 7। हाइट कितना दिया, हाइट दिया है 5। इनको सॉल्व करेंगे, देखो इस 7 से इस 7 को आप काट सकते हैं। आप बोलेंगे जी सर। अब इनको गुना करेंगे 22 गुना 7 × 35, 35 गुना 22 करें कितना होगा, 35 दूनी 70 के जीरो हासिल 7, 35 दूनी 70 और 7 77, यानी 770 सेंटीमीटर क्यूब्स आएगा, क्योंकि आयतन है, आयतन है तो क्यूब्स आएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी, आप बोलेंगे नहीं बिल्कुल समझ में आ गया। चलिए दोस्त, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। यदि मेरे दोस्त आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करके बोलिएगा, यदि समझ में आ गया तो भी कमेंट करके बोलिएगा दोस्त, ठीक है। अगर रीजनिंग भी पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा रीजनिंग का वीडियो हम डाल रखे हैं बनाकर, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं दोस्त, ठीक है। मेरे दोस्त आपने अगर वो मेरा व्हाट्सअप चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं कि प्लीज़ जाकर ज्वाइन करेंगे और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है दोस्त। चलिए, अगर ऐसे प्यार मिलता रहे तो हम कंटिन्यू अब एक दिन में दो वीडियो डालने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।